हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए सीन तो पहले शो अच्छा था। जैसे दे ये सितारों का बैंड बजाना भाव अनु वो तो ज़रूर करेंगे गौतम के लिए और प्रेम के लिए। काश तोशु मिलकर इन दोनों जूते पड़ेंगे उसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, घर में आस्तीन सा साफ रखे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही काफ़ी है। और ये और गिरने के लिए कह रही है श्रुति, चोरी करो, तकारी करो, कुछ भी करो, फिर जीतना है। अपनी जीत पर फोकस करो ना। सिर्फ एक बार कहने से नहीं, डट के रहना था। नहीं, मैं नहीं कर सकता, राही को बदनाम होगी, पर इस तरह नहीं। राही खुद ही दोनों को जूते मारेगी। एक सब्र का और एक होता है ना, अभी चिल्क रहा है क्योंकि अभी बच्चों का है, क्योंकि अभी सारे पानी का जो छींके अभी मार रहे हैं, नीचे गिर रहा है। अभी ये जल्दी हो जाएगा। जब वो ख्वाब देखता है ना गलत का, तो अंदर आत्मा वो बता रहा है वह कर रहा है, कर रहा है वो तो होता है ना। तो उसको वो तो ज़रूर होगा जल्दी। ये एक ही एपिसोड में जल्दी बचा जाएगा और मोटिपा कुछ भी करेगी बैंड बजाने के लिए। और गौतम, मैं प्रांची की भी छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रांची क्या करेगी? प्रांची तो वो एक क्या, उसको एक टॉय समझ रहा है, सामान समझ रहा है, प्रॉपर्टी समझ रहा है। कोई बेटी बेटी प्यार कुछ नहीं है उसको, प्यार ही नहीं है। अपने अलावा वो किसी और से प्यार ही नहीं कर सकता। वो मुझे नहीं लगता उसको कुछ नहीं मिलने वाला। वो कोशिश कर सकता है लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाव अनु भूल के जूते मारेंगे। काश तोशु को मिल के जूते बाहर, उसको बाहर फेंकना चाहिए, उसी की भाषा में करना चाहिए, तभी एक बार उसको मिलेगा। क्योंकि इन लोगों को वो बहुत ढीठ हो चुका है। गलत खबर पहुंचाने चाहिए, तभी उसको समझ आएगा। इतना हो रहा है ना, खुद का बतेजा जिंदगी संवारना चाहिए। और उसे कल ऐसा ना हो कि परी उसके साथ रिश्ता ही तोड़ दे। ये कर ठीक नहीं करा। परी कर कर्म, उसका बच्चा सलामत रहना चाहिए। मुझे लगता है परी ट्विंस होगा, ऐसा सुनने में है। कुछ दूध थोड़ा देर आता है तो ट्विंस ही आता है, ऐसे ही सुना है, बट आई डोंट नो। लेकिन वो जल्दी वो हारेगा, क्योंकि जो तो धोखेबाज करता है, साजिशें करता है, वो कभी जीतता नहीं है। सो सच्चाई के रास्ते पे, सच्चाई सच बोलने वाला, सही कर्म, सही वजह, सही कारण, सही तरीका करता है, वो हमेशा जीती होती है। वही अनुपमा है। और जिस तरह एक बार नाचता है फिर नाचता नहीं है। वो ख्याति बहन और ख्याति सीन और अनुकन सीन बहुत बढ़िया था। उम्मीद बरकरार है, अभी मुझे दुश्मन समझ रहा है, सो दुख होता है। लेकिन वो दिग्विजय और अनुपमा का दोस्ती तू हमेशा सलामत रहे, क्योंकि हर उम्र में अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों का रिश्ता, ख्याति और उनका रिश्ता, हमेशा सलामत रहे। उन दोनों माओं का आशीर्वाद की वजह से प्रेम सीधा रास्ते आ जाए, पर उसको जूता मिलना ज़रूरी है। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं। और लेकिन प्रेम तो एज यूजुअल अपनी सड़ी हुई शक्ल लेके खड़ा हुआ है। लेकिन जब प्रेरणा ने उसको साथ लेके आगे लेकर आई है तो उसने भी डांस किया। और आज सबसे मज़ेदार डांस तो मीता का और अनिल का था, मज़ेदार था। और आज जिस तरीके से अनुपमा ने
गौतम गांधी को तो है, वो तो माइंड ब्लोइंग था। जब वो एक तो प्रांशी को वो कह रहा है कि घर लेके चली जाओ, जो भी और लेकिन अंश ने मना कर दिया। जैसे ही उसने प्रांशी को गोद में लेने की कोशिश की और वो रोने, लेकिन बीच में इसकी ढाल जो है अनुपमा बन गई। और आज अनुपमा ने जिस तरीके से उसको मतलब जवाब दिया है वो बहुत बढ़िया था। क्या कह रहा है कि ये मेरी बेटी है और मैं इसका ध्यान रखता हूँ, मैं करता हूँ। तो जो जो सवाल अनुपमा ने गौतम गांधी से पूछे हैं उसका एक का भी जवाब ये गौतम गांधी दे नहीं पाया। और ये वसुंधरा कोठारी क्योंकि जब हक जताने से पहले पता तो कर लेते कि प्रांशी को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या खाती है, क्या नहीं खाती है, कौन सी स्टोरी सुनते, सब कुछ पता तो करते, तब तो तुम हक जताओ ना। लेकिन हक जताने के लिए तो तुम आगे और काम करने में तुम्हारे उसको नानी दादी मम्मी सब याद आ जाती है। वैसे भी इसके घर वालों ने इसको तो डिसोन तो कर ही रखा है। आज ख्याति और अनुपमा का सीन भी बहुत अच्छा था। जब उन्होंने कहा कि आप दोनों एक जैसे हो, आप दोनों ही रिश्ते निभाने जानते हो, ये सब बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन था इन लोगों का। और ये वो ख्याति तो ये तो चली गई हैं वहाँ से। और ये अब अनुपमा वो अपनी ये भैया डायरी को क्यों देख रही है, क्यों सबको जब पता है कि अभी घर में इतनी भीड़ भड़क्का है और कोई भी इसको देख सकता है, कुछ कोई भी इसको चुरा सकता है, तो क्यों उस वक़्त निकाल कर देख रहे हैं। लेकिन नहीं अपनी क्या कहते हैं बेवकूफ़ी दिखानी है और क्या करेगी। और ये सारी बातें श्रुति ने सुन लिया। और श्रुति तो खैर अब क्या ही कहें, उसने पहले भी हमेशा से चीटिंग की थी और अब भी वो चीटिंग कर रही है और प्रेम को और उकसा दिया है। एक बार तो उसने मना किया है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन उसको बार बार वो उसके सामने लूज़र लूज़र कह के उसको इतना वो उसमें वो भर दिया है कि वो अब किसी दिन फटेगा तो है, श्रुति के ऊपर ही फटेगा। क्योंकि अनुपमा और राही तो उसको लूज़र वगैरह कहते नहीं हैं, लेकिन ये हर बार आते जाते उसके अंदर ये एक गुबार सा भरती जा रही है। और जिस दिन ये फटेगा उस दिन ये जो है मुँह की खाएगी। और प्रेम ने भी को भी जो है सही गलत का कोई वो नहीं है, पता नहीं है क्या कि क्या सही है क्या गलत है, कि कहीं कुछ चीज़ चुराना है या करना है। वो भी चलो तुम अपने घर में होते और अनुपमा ने कोई चीज़ छुपा के रखी हुई थी तब भी समझ में आता कि तुम्हें अपने घर का पता है। तुम तो शाह हाउस में हो और शाह हाउस में आके तुम जो है उसके घर में चोरी कर रहे हो और आज इसकी अकड़ तो अभी भी कहीं गई नहीं है। जब विजय जी ने प्रेम को थैंक यू बोला कि तुम आए, मुझे अच्छा लगा ये है, तो क्या कह रहा है कि तुमने मैंने कह रहे आपने जो है दिल से सॉरी नहीं बोला। और कैसे भैया दिल से सॉरी बोलेंगे। वही मैं सोच रही थी कि जो ये है देख रहा है कि अनुपमा ने उसे पकड़ लिया है और दिग्विजय जी के बारे में बोल रही है कि उन्होंने सुन लिया था, तो वो उसका खुद का सपना था। अब वो भाई कि जो अभी तक जो प्रीकैप में दिखा रहे थे कि प्रेम उसकी रसोई में छानबीन कर रहा है, तो मुझे लगा कि शायद वो गलत हो। लेकिन अब जो प्रीकैप दिखाया जा रहा है उसमें कि दो जनों का लोगों को खाना खिलाना है और दोनों की आत्मा को तृप्त करना है। और अब क्योंकि अब ये तो इसमें तो अनुपमा को 100% क्या, मैं तो कहती हूँ 1000% जो है ये महारत हासिल है। ये प्रेम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर जो है अनुपमा से तो अभी जीत नहीं सकता। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था। डांस वगैरह भी अच्छा ही था, लेकिन हाँ ख्याति और जो अनुपमा का कन्वर्सेशन दिखाया कि मीता खुलकर डांस कर रही थी, तो जिस घर में परंपराओं की बेड़ियाँ बंदी हो उस घर में
कोई खुलकर क्या ही कर सकेगा, अपनी इच्छाओं को मार देता है। लेकिन यहाँ आकर मीता अपने ही रंग में रंग गई और डांस करने लगी। अच्छा लगा। और हाँ प्रेम, तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है कि तुम्हें दिल से मांगी हुई माफ़ी भी तुम्हें झूठी लगती है, क्योंकि तुम खुद के आगे किसी और को देखना ही कहाँ चाहते हो। जिस दिग्विजय जी को तुमने कहा कि आप मेरे पापा जैसे लग रहे हैं, जब फर्स्ट इन दोनों का मुलाकात हुई थी, तब आज तुम्हें वो इंसान झूठा लग रहा है। तुम इतना कैसे नीचे गिर गए और कितना गिरोगे। और वाह श्रुति, क्या कहा तुमने? गौतम को पहली बार मैंने छोड़ा। अपने मुंह से खुद का कांड क्यों नहीं बताते कि तुमने क्या किया था? अनुपमा को अमेरिका में बदनाम किया था और अनुज के दिल में अनुपमा ऐसे बसी थी कि कोई मंदिर की मूर्त हो, और तुमने उस मंदिर की मूर्त को खंडित किया जो अनुज ने खुद अनुपमा से कहा था कि मैं अपने दिल में किसी और को भी नहीं आने देगा और मेरे लिए तुम पूजा हो, और उस पूजा की मूर्त को अगर कोई खंडित करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और उसने तो उस मूर्ति को तोड़ा है, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त करता। और इसीलिए अनुज ने खुद ने तुमसे अपनी सगाई तोड़ी थी। तो ये तो मत ही कहो कि तुमने खुद पीछे हट गई थी। जब अनुज ने सगाई तोड़ी तो तुम्हें तो पीछे हटना ही था। ये भूल क्यों जाते हैं ये लोग। पर क्या कहा, 40 लाख 40 लाख, क्या 40 लाख वसुंधरा के लिए बहुत बड़ी कीमत है? सागर में एक बुद्ध निकालने जैसा ही है ना, दे देती 40 लाख रुपए। और लूजर, आज खुद तुमने लूजर कह दिया। सही कहा, आज प्रेम को उसकी औकात दिखाई है श्रुति ने, फिर भी वो आंखों से अंधा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है। उसने कह दिया कि वो रेस्टोरेंट राही का है तो बदनामी राही की होगी, फिर भी प्रेम को कुछ नहीं दिख रहा है। श्रुति के हाथ की कठपुतली बनकर बैठा हुआ है। वाओ ग्रेट, तुम इसी लायक हो। और अब चोरी करोगे। अपने ज़मीर को तो तुमने पूरी तरह मार ही डाला है, इसलिए तुम्हें कुछ ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। और यहाँ पर अनुपमा जो डायरी अपने अनुज को देख रही थी, तुम डायरी चुरा कर करोगे क्या? सिर्फ 2-4 रेसिपी लिख लोगे। लेकिन जिस औरत ने अमेरिका में इंटरनेशनल मास्टर शेफ की ट्रॉफी ली है, वो जीती है। वहाँ इतना टफ कंपटीशन था, वो उसने जीत लिया। तो यहाँ क्या, ये तो इंडिया है। और अनुपमा खुद अन्नपूर्णा है, उसके हाथ का स्वाद तुम कैसे छीन पाओगे? क्योंकि अगर तुम दिल से खाना बनाते ना, तो तुम कैसा भी बनाते तो लोगों को पसंद आता। लेकिन अब तुम्हारे अंदर सिर्फ नफरत है, जिद है, और जिद में इंसान खुद की ही नुकसान करता है, जो आज तुम कर रहे हो। बहुत गलत कर रहा है प्रेम। और जिस तरीके से राही और अनुपमा की आंखों आंखों में बातें हो रही है, वो खुश भी है। तो माँ बेटी को तो तुम कभी दूर कर भी नहीं पाओगे प्रेम। ये माँ बेटी का प्यार है। और जिस तरीके से आद्या को लगा था कि मैं बाकी डायरी फाड़ दूंगी तो अनुपमा जोशी इंडिया चली जाएगी, लेकिन फिर भी अनुपमा जोशी ने इंटरनेशनल मास्टर शेफ जीत लिया था। तो यहाँ पे तुम डायरी चुराओगे तो भी अनुपमा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ जानती है, उसे सब आता है। और वो माँ से, लोग माँ का स्वाद, माँ के खाने को याद करते हैं। और ये तो बहुत पुरानी ट्रिक है। तुम अभी का नया सब कुछ कॉन्टिनेंटल या जो भी बोलो, वो सारा खाना बनाओगे, लेकिन जो माँ के प्यार, माँ के हाथ का बना और माँ का प्यार उसमें हो, उस खाने में, उससे जीतने से कौन रोक सकेगा। वैसे अच्छा था आज का एपिसोड। श्रुति भी एक ना एक दिन मुंह के बल ही गिरने वाली है, लेकिन ट्रैक थोड़ा फास्ट चल रहा है। क्या अनुज की एंट्री होगी? देखते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। अनुपमा का अनुज से बात करना जो डायरी के साथ बहुत प्यारा लगा। अब देखते हैं चोर को पकड़ पाते हैं या नहीं। बाय। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने करेक्ट कहा है। जो तोशु है
उसको उसी की भाषा में सबक सिखाना चाहिए। तोशु अब किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि वो विलन है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। इसलिए तोशु जिस तरह इंफॉर्मेशन इधर उधर शेयर करता है, तो वैसा ही कुछ गलत इंफॉर्मेशन इसको दो, ताकि इसको जहां पे इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है वहां से जूते पड़े, तो मजा आएगा। बढ़िया रिव्यू। सुजाता जी कहती हैं कि श्रुति आते जाते प्रेम के अंदर जो है नफरत भरती जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और सही कहा आपने कि जिस दिन ये फटेगा ना प्रेम, उस दिन श्रुति का भी कोई ऐसा भला नहीं करने वाला है, तो मजा आएगा देखने में। और ख्याति जी करेक्ट कहा आपने कि प्रेम की ईगो इतनी बड़ी है कि उसको दिल से मांगी माफी भी नहीं दिखाई दे रही है। करेक्ट कहा। और ये तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि अनुपमा अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा को प्रेम कैसे हराएगा, वो भी नफरत के साथ? नॉट पॉसिबल। करेक्ट है। थैंक यू सो मच। तो अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू। मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहता है अकेले। लकीली मायरा और मुक्ति बच गए, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा दिलाने वाली है। उसको ट्यूमर बढ़ गया है, इसलिए उसको सर्जरी करवाना पड़ेगा। ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी इतना आसान नहीं है। मेरे इनिशियल कैंसर के लिए तो 5-6 घंटे होते हैं, तो वही होता है। इट विल टेक टाइम। उसके बाद थोड़ा मेडिसिन, थोड़ा खाना, ये सब थोड़ा वक्त करना पड़ेगा। अब तो खैर नहीं, विद्या तो आने वाली है, उसको कुछ पता चल गया है, उसको कीड़ा बैठ गया है, कुछ तो गड़बड़ है। अब खैर नहीं, अभी ऋषभ का वो बैंड बजाएंगे, उल्टा मनोविज्ञान, रिवर्स साइकोलॉजी। ये तो होगा ही है। जिस तरह उसने ऑपोजिट किया था, सबने मिलके एकजुट होके तभी कसते। काश वो पहला होता तो ये नहीं। अभी अरमान घर में रेस्ट करेगा, पौधा के घर में, क्योंकि अभी चाहिए थोड़ा क्योंकि पैसों के लिए ये सब। अभी ऋषभ इतना क्रिश इंसान ही कहने के भी लिए लायक नहीं है। उसने बताया नहीं है, इसलिए वो संभाल नहीं पाई। तेरे वजह से वो उसको बच्चा गिर गया, क्योंकि उसके वजह से स्ट्रेस इज अ की टू ऑल डिजीजेस। इतना उल्टा चोर कोतवाल को डांटा, 2-3 थप्पड़ मार के उस धक्के मार को निकालना चाहिए उसको। उस बच्चों को देखभाल कर, अभी वो देखने वाली है, लगता है निशा देख चुकी है। आई थिंक वो संभालेगी। उसने गलत किया है ना, वो ही संभालेगी। तो मुझे लगता है कि दोनों मिलके, सबने मिलकर, दिशा और ये सब मिलकर उसने बांडा फोड़ दिया। अभी दादी बुआ को मुझे देखना है, उसको शक्ल देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में अब अरमान बहुत भूल रहा है। आज मुक्ति और मायरा दोनों की जान पर बनाई थी। अच्छा हुआ कि टाइम पर अबीरा आ गई वहाँ और उसने देख लिया, और उसने जिस तरीके से आइडिया दिया बच्चों को, और वो कांच तोड़कर उसे बाहर निकाला। वो चाबी लेने गया, लेकिन अबीरा की आंख में पेंट चला गया, इसकी वजह से वो भूल गया और दवाई खाना भी भूल रहा है। अब एमआरआई करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, तब उसमें क्या रिपोर्ट आती है वो देखना है कि वो भूल क्यों रहा है। और आज तो विद्या का भी फ़ोन आ गया और उसने देख लिया कि अरमान पौधर हाउस में तो है नहीं, और होगा भी कैसे। विद्या, तुम्हारे बेटे को तो घर से भी निकाल दिया है और डिसोन तक कर दिया है। और जिस दिन विद्या आएगी तब देखेंगे कि किस तरीके से घर में तांडव होता है। और आज जिस तरीके से तानिया को लेकर आए घर में, ये क्रिश की अक्कड़ टूटी नहीं है। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को खुद की गलती नहीं दिख रही है, ऊपर से तानिया को ही ब्लेम कर रहा है। अरे बच्चा तुम्हारा मर गया, लेकिन तुम्हें रत्ती भर भी अफसोस तक नहीं, क्या गिल्ट तक नहीं है। अरे अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा प्यार तक नहीं है तुम्हारे अंदर। और ऐसे आदमी के साथ ये संजय बंसल और काजल बोलती है कि रहना चाहिए। ऐसे घटिया आदमी के साथ कौन रहेगा? क्या ये वही क्रिश है जिनकी इनकी कॉरस गैंग थी? ये तो सबसे अलग चला गया है। कभी अपनी मरी हुई बहन की याद तक नहीं करता। अगर शायद याद करता तो पता चलता
कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है। खुद को बाप बोलता है कि मुझे बताया नहीं बताया नहीं। अरे जब तुम्हें पता चला आज तुम्हारा बच्चा नहीं रहा, फिर भी तुम्हें कुछ भी दुख है? कुछ नहीं है। सारी शर्म बेच खाई है। क्यों आर्यन, बहुत जल्दी तुम्हें तो अरमान और अबीरा की याद आ गई कि अगर वो होते तो घर में तानिया को संभालते। शायद ये होता भी नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी ने जो किया, आज तो सच में दिशा के हाथ में सबूत लगते लगते रह गया। वो उसी गेस्ट रूम में रहा था ना जहाँ पे अब तानिया रहने वाली है, और उसकी साफ सफाई नहीं की थी। साफ सफाई कर रहे थे, मायरा की फोटो गिरी। अगर वो सर्वेंट नहीं आता तो शायद आज दिशा को थोड़ा बहुत तो पता चल जाता कि उसका भतीजा कितना शरीफ है। तुम बुआ हो ना, और वाह क्या प्लान बनाया है अरमान और अबीरा ने। वंडरफुल। खुद चोर ने ही अपना गुनाह कबूल कर लिया कि मैंने ही चोरी की है, यानी मैं ही स्टॉकर हूँ। जिस तरीके से पहले अरमान और अबीरा ने जो उसको चने के झाड़ पे चढ़ाया है, और इसीलिए चढ़ाया ताकि वो खुद अपना गुनाह खुद के मुंह से कबूल करे। अब घर के लोग क्या करेंगे? क्या करेगी बुआ जो परंपराओं का ढिंढोरा पीटती है, जिसने एक बेगुनाह को घर से बाहर निकाल दिया, यानी अरमान और अबीरा को जलील करके। और क्या मुंह दिखाएगी दिशा अब अरमान और अबीरा को, जो इतना बड़ा झूठा इल्जाम लगा दिया कि ये अरमान ने उस पर हाथ उठाया, जबकि वो तिल पर फिसलने की वजह से गिरी थी। सच में तुम घर तोड़ने वाली बहू ही बनकर आई हो, घर जोड़ने वाली नहीं। अब मीनू चाची का क्या रिएक्शन होगा? ये जितने पौधदार खड़े हैं उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि सच्चाई तो बाहर आ गई। खुद ऋषभ ने अपने मुंह से कबूल कर दिया कि मैं ही स्टॉकर हूँ। अब क्या मुंह दिखाएंगे अरमान और अबीरा को? जो उसने गलती की नहीं उसकी सजा इन सभी ने दी है। और सबसे बड़ा तो आर्यन भी गुनहगार है, जो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा और अपनी बीवी की बात को सच माना और अपने राम जैसे भाई को वनवास दे दिया। अब देखना होगा कि ये सब लोग किस मुंह से माफी मांगेंगे अरमान और अबीरा से। और सच में आज बच्चियों का भी प्यारा सीन था, क्योंकि अबीरा टूट गई जब वो आया कि तुम लोगों ने कांच क्यों तोड़ा, क्या हुआ था। उसे पता ही नहीं कि उसकी बेटियां उस गाड़ी में बंद हो गई थी, और वो भूल गया। और जिस तरीके से आज मुक्ति और मायरा ने अबीरा को संभाला है ना, सच में काबिल तारीफ है ये बच्चियां, कि अपने माँ बाप को हिम्मत दे रही है। आज अपनी माँ को जो हिम्मत दी, और उसने अरमान से भी कहा अबीरा ने कि हमें तुम्हारा एमआरआई करना है, तो बोले मैं कुछ भूला नहीं। उसने बहुत सारी बातें याद दिलाई, ठीक है, लेकिन एक बात भूल गया। और उसने कहा कि तुम भूल रहे हो, तो लोग मानने को तैयार नहीं है कि मैं नहीं भूल रहा। लेकिन फिर भी अबीरा ने कन्विंस तो किया एमआरआई करवाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने भी कहा कि पापा को क्या हो रहा है, तो उसने बता भी दिया कि क्योंकि बच्चे खुद देख रहे कि उसके पापा भूल रहे बातें, उन्हें याद तक नहीं है। जैसे दवाई खाना भूल गया, आज बच्ची अंदर थी, चाबी लाने गया तो वो भूल गया कि बच्चियों को खतरा है। और सही कहा, अगर उसे अरमान को पता चलता तो उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता। जो अबीरा का अपनी स्टाइल में बोलना था, वो गिल्ट में चला जाता ना, वो गिल्ट में ना जाए इसलिए उससे बातें छुपाई गई। लेकिन बाद में अबीरा ने बताया, जब एमआरआई करने के लिए उसने मना किया कि तुम बातें भूल रहे हो, तुम ये भी भूल गए कि हमारी बेटियां उस गाड़ी में बंद थी, उसे बाहर निकालना था, तुम वो भी भूल गए हो। इसलिए वो तैयार हो गया हॉस्पिटल जाने के लिए, और अब सर्जरी भी करनी है। और हाँ, एक बात और, जो द्वारका में हुआ सीन दिखाया माधव जी और विद्या का, उसने कहा हम वापस जाएंगे क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। और ये सही भी था, बिना बताए ही आना चाहिए ताकि सच का पता चल सके। अब विद्या और अरमान आएंगे, सॉरी विद्या और माधव जी
और ये भी भूल गया अरमान कि वो लोग द्वारकाधीश गए हैं। तो अबीरा ने याद भी दिलाया कि वो द्वारकाधीश गए, कहीं घूमने नहीं गए। बहुत डेंजर ही बीमारी है ये ब्रेन ट्यूमर। सही कहा आपने सुचि जी कि स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है। अरमान चलो बीमार तो है मगर वो स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है और वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा स्ट्रेस से, इसीलिए शायद अभी बीमारी फास्ट उस पर काम कर रही है। बट अभी देखते हैं डॉक्टर का भी क्या कहना है, बट स्ट्रेस से डेफिनेटली बचना चाहिए। सही कहा आपने। और ख्याति जी आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि विद्या आए तो मजा आए, देखते हैं विद्या क्या करती है। बिल्कुल वेट तो है विद्या की कि अब उल्टा चलती है या सीधा चलती है, देखते हैं। और अरमान और बीरा ने जो ऋषभ का भांडा फोड़ा है वो तो मजा आएगा ही देखने में डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच आप दोनों का। अब सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते अंजुनम जी, मैं सोच रही अभी क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए सॉल्व तो हुआ जैसे हम सोचते थे, जिस तरीके से हुआ, क्या एक्टिंग और क्या प्लानिंग प्लॉटिंग। असली विलन तो पार्थ निकला। मेरा तो हाँ, ये क्या हो गया? आई मीन क्यों इतना? ये तो धोखा हुआ है और इस्तेमाल कर रहा है वैष्णवी को। ये बहुत गलत बात है। दिस इज रियली बैड। ये क्या है? क्यों? वो तो अंगार मतलब नॉट अंगार मतलब अंगार या आई थिंक जो बा का वो प्रॉपर्टी उस ज़रूरतमंद को मदद करना, लाइक लेडीज़ औरतों को वहाँ पर काम सिखाना, अपने पैरों पर खड़े, वो असत्वे मिटाना चाहता है। 50-50 पारा फटना ने किया मतलब इट डजंट मीन कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो शॉक होगा। करण डेफिनेटली डिसोन बोथ ऑफ देम, लेकिन जो पाप कर रहे हैं ना उसको भरपाई करना पड़ेगा। कान्हा जी जिस तरह हुआ, ये प्रिय फक्र है, ये पर ये हो गया। तुलसी तो भ्रम में है, पर कौन सोच सकता था कि पार्थ भी ऐसा निकला है। तेरे पर कितना आसानी से विश्वास तो ये क्या था? इमोशन हो के भी ये हुआ। पापा ने मुझे मजबूर किया था और अभी बाहर तो बा से कहा था कि तुलसी माँ बा वो करेगी करके, मोटी बा को, ये बड़ी मोटी बा को, और ये बा को इतना धोखा दे रहा है। इसने किया था और पापा और दादी को भी अब धोखे दे रहा है। अब बीच बीच में मिहिर का आ रहा है। मिहिर को आना चाहिए। अगर करण को पता चल गया तो ये क्या सोच रहे हैं? अंगार को इतना आसानी बेच देंगे जो हेरिटेज नहीं हो सकता है। पूरी वहाँ खानी वो बस देखा नंदिनी ये मेरा परवरिश है, ये सब तो नंदिनी तो बोलने के लायक नहीं रही। और जो इतना सा वो अच्छी लड़की है, वाह भाई वाह भाई वाह, माय गॉड। ये तो तोश को भी बाप निकला और इससे हाथ मिला लिया। सब इमोशनल लोग हैं और इसलिए तुम फ़ायदा उठा रहे हो। जो पाप है ना कान्हा जी, उसको भरपाई करना पड़ेगा। कर्म कोई भी बचता नहीं है, आज अच्छा हो या बुरा हो। माय गॉड, मेरा तो हाँ, ये क्या हो गया है? देखते हैं कैसे निकल पाते हैं, पर उनका कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। पर तुलसी उसको बहुत ख़राब लगेगा कि ये लोग ऐसे निकले। ये हमेशा हमें ऑलवेज टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट। किसी पर इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पर ये अच्छे लोगों का खास बात है, वो विश्वास कर लेते हैं और धोखे लेते हैं उनका बुरा, लेकिन कान्हा जी उनको देखभाल कर देते हैं। वो भरपाई करने पड़ेगा, कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगा। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, बाप रे बाप, ये तो सबसे बड़े खिलाड़ी निकले, पार्थ और रियो। लेकिन पार्थ, अभी कितना भी कहो लेकिन तुम छोटे बच्चे ही हो। तुम
अंजार की वो फैक्ट्री बेचना चाहते हो, लेकिन तुम भूल गए हो कि ये भी तुलसी वीरानी है। तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन तुम अंजार वाली प्रॉपर्टी बेच नहीं पाओगे। और बहुत बड़ी गलती कर दी करण ने, अपने कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी दे दी। और ये सब कुछ उसने उसी के लिए किया कि उसके पापा अपनी पावर ऑफ अटर्नी उसे दे, और उसके लिए उसने वैष्णवी को यूज किया। वाह, ग्रेट। लेकिन तुम दोनों भाई भूल गए हो कि तुम दोनों नंबरी हो ना, तो तुलसी 10 नंबरी है, क्योंकि वो अंजार वाली जमीन बेचने नहीं देगी। वहां पे इतने लोगों का पेट भर रहा है, वो कंपनी चल रही तो वहां के लोगों के भरोसे चल रही है, और तुम लोग इसकी उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो जो तुम्हारी दादी ने तुम्हें दी थी। और उस वजह से तुम्हारे अंदर अभी तक गुस्सा था, लेकिन वो तुमने जाहिर नहीं किया। यानी अपार्थ मीठी छुरी बनकर सबको बेवकूफ बना रहा था और सबको बॉटल में उतार रहा था, लेकिन वो भी तुलसी वीरानी है। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो तुम्हें भी सजा देने से वो चुकेगी नहीं। और जिस तरीके से आज सीन भी दिखाया गया कि उसने पार्थ से बात की, पार्थ की और करण की बातें सुन ली, उसके बाद उसने अंश से बात की, वैष्णवी से बात की, और ये फैसला उसने लिया। और ये तो तुलसी तुलसी को लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उसे सब की बातें सुनने के बाद फैसला सब पर छोड़ दिया। लेकिन ये तो पहले की इतनी बड़ी प्लानिंग पार्थ और रियो की थी, जो तुलसी को पता तक नहीं है। तुलसी क्या, घर में किसी को नहीं पता। और मुझे तो गौतम पे भी गुस्सा आता है, क्या बार बार एक ही बात को लेके बैठ जाता है। घर में किया, ये किया। जब तुम्हारी बीवी ने थप्पड़ मार दिया और नंदिनी भी थप्पड़ मारा, तो उसको पलट के थप्पड़ मार दिया और माफ कर दिया। अब वही बात क्यों खींचना बार बार? लेकिन वो तो एक ही बात पे हर बार झगड़ा करता रहता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। और मुझे तो रियो का भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो आखिर करना क्या चाहता है, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है वो। एक तरफ तो वो पार से हाथ मिलाकर दोनों कमीनों की तरह वीरानी परिवार को ही बर्बाद करना चाहते हैं। ये पार्थ को सच में नंदनी और करण ने ही फल फूस कर बड़ा किया है ना। ये दूसरा हंस गुजराल जैसा क्यों बन रहा है? हंस वीरानी क्यों बन रहा है पार्थ? और नकुल के बारे में तो ये लोग सोचते ही नहीं है कि उसके बारे में क्या सोचना है। लेकिन ये लोग भूल गए कि तुलसी और मिहिर के रहते कभी भी किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग है, वो एक ना एक दिन तो तुम दोनों पकड़ में आ ही जाओगे, और तुम्हारा भांडा भी फूटेगा ही। जिस तरीके से आज सुहागरात के दिन ही पार्थ ने वैष्णवी को अकेला छोड़ दिया और बाहर बैठ के दोनों दारू पी रहे हैं और अंजार की उस प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं। वाह, सच में इन दोनों की छह जानबूझ के जो झगड़ा कर रहे थे, ये देखकर और बाद में पता चला कि तो इनका इतना बड़ा गेम प्लान था कि वैष्णवी के बर्थडे पर ये सब कुछ करना। और वैष्णवी को बहुत अच्छे से यूज किया है पार्थ ने। लेकिन पार्थ भूल गया है कि जिस दिन वैष्णवी के सामने भी उसकी सच्चाई आएगी, तो क्या उसकी औकात रह जाएगी? किस मुंह से वो माफी मांगेगा वैष्णवी से? एक लड़की को इस तरीके से बदनामी, बेइज्जत करना, उसकी बदनामी करना, और बाद में ये नाटक करना, और कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि उसे फर्क पड़ रहा है, और बेचारा बनना। वाओ पार्थ, तुम तो अपने बाप से भी 100 कदम आगे निकला, और तुम तो अपने बाप के भी बेटे नहीं लग रहे हो, क्योंकि करण ऐसा नहीं था जैसे तुम बन चुके हो कि तुम घर में सबको यूज कर रहे हो। अरे अपने खुद के माँ बाप तक को यूज कर रहे हो। वाह, किस लिए? ये प्रॉपर्टी के लिए? क्या बात है दोनों।
खलनायक किस रूप में सामने आए हैं। अभी तो घर वालों के सामने आना बाकी है। और ऐसा लगता है कि गौतम का उस वक्त दामिनी का बोलना भी सही था कि नकुल का क्या, जो उसने कहा सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी दी है, घर का बंटवारा नहीं किया है, सबका हक रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों विलन सब कुछ हड़पना चाहते हैं। आखिर वीरानी परिवार में तूफान आ गया और उस तूफान को लाने वाले हैं पार्थ और रियांश। अब तुलसी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है जब पार्थ और रियांश की असलियत बाहर आएगी। तब देखते हैं कि तुलसी इस तूफान का सामना कैसे करती है। वैष्णवी को तो पार्थ और रिया दोनों ने ही यूज किया है, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि जिस दिन सच बाहर आएगा उस दिन वैष्णवी पार्थ को भी छोड़ देगी और शायद नकुल का ही हाथ थामे, क्योंकि वैष्णवी ऐसे पति के साथ नहीं रहेगी जो उसकी ही पूरी दुनिया के सामने बदनामी करता है और बाद में उससे शादी करता है। देखते हैं क्यों लगता है कि वैष्णवी और नकुल की शादी होगी। बाय गाइस, गुड नाइट। यस सुचि जी, करण इन दोनों को डिसोन करे तो मजा आएगा, कर देना चाहिए। तो क्योंकि ये पावर ऑफ अटॉर्नी लेके इतना खुश हो रहा है, अभी प्रॉपर्टी तो इसके नाम हुई नहीं है, बट ठीक है, जो अपना रूप दिखाया है वो तो भयंकर वाला ही है। सो बढ़िया है। और पाप आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा है, वो तो खैर जो है वो देख ही रहे हैं हम लोग। मगर मैं जरूर कहूंगी कि आपने तो तुलसी से भी बढ़िया एक्टिंग की है, क्योंकि तुलसी तो इससे ज्यादा एक्टिंग अच्छी नहीं कर पाती जो आपने की है, क्योंकि आपके रियल इमोशन है कि अरे ये क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या निकला पार्थ। सच में बढ़िया लगा मुझे। और यस, मिहिर को आना चाहिए, वेट है मिहिर की। बिल्कुल बहुत बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, मजा आ गया। सो ख्याति जी, यस बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि रियो और पार्थ अगर नंबरी है तो तुलसी 10 नंबरी है। तुलसी को पता चल जाएगा। और पार्थ और जो मीठी छुरी बन के घूम रहा है ना रियो, इनकी भी फिर खैर नहीं है, बिल्कुल सजा देगी तुलसी। सही है, बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। और ये थे आज के रिव्यूज, कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.